फिजिक्स ग्रेड 10 FPISC डोमेन वेव्स सब डोमेन वेव थ्योरी। हमारा लास्ट एसेल है एनालाइज द फिनोमिनन ऑफ सुनामीज जनरेटेड अंडर द सरफेस ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ अंडर वाटर अर्थक्वेक वोल्केनिक एक्टिविटी generating waves that increase in frequency and amplitude as they encounter increasingly shallow water। तो इसके लिए हम लोगों ने बताना है कि सुनामीज किस तरह बनते हैं और जो इनके कॉजेज हैं अर्थक्वेक और वोल्केनो एक्टिविटीज़ उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले सुनामीज के बारे में जानें तो ये एक वाटर की बहुत बड़ी लहर है जो साहिल समंदर को तबाह करके रख देती है। एक बहुत बड़ी लहर जो हवा में उड़ती है सबको पूरे पूरे शहरों को डुबा के ले जाती है सुनामी, ठीक है। और अर्थक्वेक्स जो हैं ये अर्थक्वेक्स तो सबको पता है। वोल्केनिक एक्टिविटी क्या है कि आप लोगों के ज़मीन के कुछ ख़ास हिस्सों के अंदर, ये अंडर वाटर भी हो सकता है, ये कुछ ख़ास एरिया से भी हो सकता है जहाँ पे वोल्केनिक आप लोगों के पास पहाड़ होते हैं। वो तो होता क्या है कि उन ख़ास जगहों पे ज़मीन के नीचे के जो रॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और वो एक फ्लूइड स्टेट में चले जाते हैं, इसको हम लोग मैग्मा कहते हैं। और ये मैग्मा जो होता है ये चूँकि बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला होता है तो इसका हर वक्त ये दिल चाह रहा होता है कि किसी तरह ज़मीन से बाहर आ जाए और आखिर को इसको रास्ता मिल जाता है, या तो समुद्र के अंदर से कहीं से इसको रास्ता मिल जाता है बाहर निकलने का, या इसको पहाड़ों के दरमियान से आतिशीसा पहाड़ों के दरमियान से इसको रास्ता मिल जाता है। और इस तरह ये एकदम बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ उधर से इरप्ट हो जाता है। और जब ये इरप्ट होता है तो इर्द गिर्द की ज़मीन को हिला के रख जाता है, आग लावा जो होता है वो बाहर आने लग जाता है एंड वो इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं सबको जला के खाक में मिला देगा। अब अगर तो ये अंडर वाटर होता है तो एक जलजला क्रिएट करेगा, एक अर्थक्वेक क्रिएट करेगा, आप लोग कह सकते हो एक ज़मीन को हिलाएगा इतनी ज़ोर से कि सुनामी जनरेट हो जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स जनरेट हो जाएंगी जो सुनामी कॉज कर देंगी। तो अंडर वाटर जो आप लोगों के पास सुनामीज होती हैं उनके जो मेन रीजंस होते हैं वो अंडर वाटर अर्थक्वेक्स हैं और अंडर वाटर वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं। सबको डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग ये वाली इमेज देखो, ये सुनामी की एक इमेज है, AI जनरेटेड इमेज है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हम लोग यहाँ पे सुनामी का गौर से पढ़ते हैं। यहाँ पे कोई अर्थक्वेक हुआ है या फिर कोई वोल्केनिक एक्टिविटी हुई है, यहाँ से एक वेव बनना शुरू हुई है, ठीक है। अब ये वेव जो है ये चूँकि ये समंदर जो है ये आप लोगों के पास इस जगह पे डीप है तो यहाँ पे छोटी एम्पलीट्यूड की और कम फ्रीक्वेंसी की वेव बनती है। और अगर यहाँ पे कोई शिप खड़ी होगी तो उसे बहुत रेयरली पता चलेगा कि एक सुनामी जनरेट हो गई, इसके नीचे से आराम से गुजर जाती है। यहाँ शुरू में इसका कोई मसला नहीं था, फिर जैसे जैसे शैलो वाटर की तरफ आना शुरू होती है तो इसकी एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाती है, इसकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाती है, ठीक है। पहले ये तेज़ थी, इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा थी, एम्पलीट्यूड कम थी थोड़ी, फिर इसकी आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू होती है, फिर इसकी फ्रिक्वेंसी गिरना शुरू हो जाती है। और जब ये वेव साया बनने लगी होती है आपके लोगों के शहर के ऊपर तो इसकी एम्पलीट्यूड भी बहुत ज़्यादा हो गई होती है और फ्रिक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा हो गई होती है, सिग्निफिकेंटली स्लो हो चुकी होती है। अगर आप लोग खुदा न खास्ता कभी इस तरह के शहर के अंदर जहाँ पे सुनामी आता है तो आप लोगों को एक आहिस्ता आहिस्ता एक आप लोगों को एक बहुत बड़ी वेव उठती हुई नज़र आती है और इतना आप लोगों के पास टाइम होता है कि आप तक ऑब्जर्व करो कि वो उठ रही है, आप लोगों को पता चल जाए कि सुनामी आ रहा है, बट इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आप लोग वहाँ से भाग के जाओ, यानी आप लोग मौत को अपने दरवाजे पे देख पाते हो। आप लोगों को ये सारी वेव स्लोली उठती नज़र आती है। अगर आप लोग कभी कोई डॉक्यूमेंट्री भी देखो तो ये आहिस्ता से उठती है और ये उठती जाती है उठती जाती है उठती जाती है, इसकी एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, बहुत ऊंची जाती है ये वेव और फिर सारे शहर के ऊपर आ जाती है और फिर बैठ जाती है, यानी एकदम ऊपर से जिस तरह बहुत तेज़ बारिश नहीं होती है, अगर आप लोग किसी घर के अंदर इसका एक्सपीरियंस कर रहे हो खुदा न खास्ता तो बहुत तेज़ बारिश की तरह सब कुछ ऊपर से नीचे आएगा और फिर एक सैलाब बनेगा और सब कुछ डूब जाएगा, सब कुछ डूब जाएगा। तो सुनामी अनप्रिडिक्टेबल है बट ये सब कुछ डुबा के ले जाती है। जब ये आती है तो फिर कुछ नहीं बचता, किसी अर्थक्वेक की वजह से आएगी, किसी वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से आएगी। अर्थक्वेक का सबको पता है, ठीक है। वोल्केनिक एक्टिविटीज़ को भी समझते हैं, देखते हैं हमने इधर से क्या कुछ पढ़ लिया है। फिनोमिनन ऑफ सुनामीज पढ़ लिया कि अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से कॉज होते हैं, सरफेस ऑफ वाटर पे बनते हैं, क्यों, क्योंकि अंडर वाटर जो एक्टिविटीज़ हो रही होती है इनकी वजह से। और जब ये इंक्रीजिंगली शैलो वाटर की तरफ आते हैं तो इनकी एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी दोनों ही बढ़ जाती हैं और स्लो डाउन हो जाती हैं। थोड़ा सा वोल्केनिक एक्टिविटीज़ को पढ़ते हैं और इस एसएलओ को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब ये एक वोल्केनिक एक्टिविटी है, ये मैंने अभी एक आप लोगों को आतिशफिशा पहाड़ के ऊपर दिखाई है। दिस कुड ऑल्सो हैपन, ये इसका ओशन में भी असर जा रहा है, ठीक है। असल में होता क्या है कि ओशन के अंदर नहीं होती, ठीक है, ओशन के अंदर नहीं होती, यानी ओशन के कहीं ज़मीन के नीचे से वोल्केनिक एक्टिविटीज़ नहीं आती। या तो ओशन के अंदर कोई छोटा सा पहाड़ है आतिशफिशा, या फिर एक बड़ा सा आइलैंड है जहाँ पे ओशन है तो ये सारी आग यहाँ नीचे आएगी, ठीक है, इस तरह कुछ होता है। यानी वोल्केनिक एक्टिविटीज़ इस तरह ओशन को कॉज करती हैं। तो यहाँ भी ओशन के दरमियान का एक आइलैंड है जो कि
यहाँ से मैग्मा है, ठीक है। मैग्मा क्या है आप लोगों के पास, बहुत गर्म जो आप लोगों के पास आपका वो था रॉक्स से बहुत गर्म मैग्मा बन गए हैं, और वो अब अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। उनको यहाँ से जगह मिली, उनको यहाँ से जगह मिली। अब ये जो है ना, यहाँ से इसको जगह मिली तो इसने यहाँ पे जो पानी था उसको गर्म कर दिया। अब ये उबलता हुआ पानी है, ठीक है। अब ये यहाँ से फिर आप लोगों के पास वोल्केनिक बम्स फटते हैं, वोल्केनिक इरप्शन होती है और ऐश फॉल होती है, यानी आप लोगों के पास जो आप लोगों की राख है वो गिरती है। यहाँ से जो पानी के अंदर भी ये सब कुछ कॉज करेगी, बिकॉज पानी के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से आने वाली आग भी जाएगी। और यहाँ से जो आप लोगों के पास जो जलजला टाइप आएगा ड्यू टू दिस वोल्केनिक इरप्शन, तो वो भी ओशन को हिला के रख देगा, ठीक है। और एज अ रिजल्ट आप लोगों के पास सुनामी आ जाता है, ठीक है। यानी जब आप लोगों के पास मेंटल अर्थ का, उसके नीचे आप लोगों के पास मैग्मा बन जाता है, और ये मैग्मा राइज करता है, प्रेशर बिल्ड होता है और फट जाता है वोल्केनो के थ्रू। अर्थ को एक आते हैं जिनके वजह से सुनामी बनता है। और जब आप लोगों की बोट खड़ी है तो सरप्राइजिंगली उसको पता भी नहीं चलता कभी कभी कि उसके नीचे से सुनामी गुजर के जा रहा है, क्योंकि उस वक्त वेव्स इतनी छोटी होती हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता देखे हम लोगों को नज़र आ रहा है, पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, और फिर और बड़ी। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो चुकी है, यहाँ पे काफ़ी तेज़ आ रही थी, ठीक है। सुनामी के बारे में इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में या इसकी एक्सरसाइज में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।